वैसे आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जन्मदिन है, उसका पैदाइशी दिन है। वो आज़ाद नहीं हुआ था और इस पाकिस्तान की जो पैदाइशी है वो अंग्रेज और कुछ कट्टरपंथी मस्तिष्क जो षड्यंत्रकारी मस्तिष्क कम नहीं थे, उससे ही ये पाकिस्तान पैदा हुआ है। आज से लगभग 18-19 साल पहले ये मैंने रचना पढ़ी थी। उस रचना का मंचन आज फिर से मैं आपके समक्ष करना चाहता हूँ। और इस रचना के पीछे जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस पूरी रचना के साथ जुड़ पाएंगे शुरू से आखिरी तक, और फिर उस रचना का आप आनंद लीजिए। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, इनके बीच में शिखर वार्ता, द्विपक्षीय वार्ता हुई थी 2001 में, और वे आगरा आए थे। उनका बहुत अच्छा राजकीय सम्मान हुआ था। तो जो शिखर वार्ता का मुद्दा था वो असली कश्मीर था और आतंकवाद था, जिसमें पाकिस्तान का मुद्दा तो हमेशा ही कश्मीर और आतंकवाद रहा है और आज भी नहीं छूटा है। वो जिस मंसूबे से आए थे राष्ट्रपति परवेज, वो उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। वो नापाक इरादे थे। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस संधि को, उस वार्ता को खारिज कर दिया और उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, यानी ये शिखर वार्ता विफल हो गई। उसके बाद हमारे पत्रकार बंधुओं ने मुझसे बहुत सारे सवाल जवाब किए, लेकिन उनका एक भी सही वो जवाब नहीं दे पाए परवेज मुशर्रफ। यानी अल्लाह ताला ने उनके मुंह पर ही ताला लगा दिया। और इसी बहाने मैंने भी अपने बात परवेज मुशर्रफ को कह डाली, जो कहना था वो कह दिया। और क्या कहा था वो मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सुनिए और इस रचना का आनंद लीजिए। अरे वाह रे वाह परवेज, अरे वाह रे वाह परवेज, आगरा में आकर तूने पाया बड़ा कवरेज। हर अखबार हर टीवी दिखा रही थी तेरा जलवा, और मैं भी तुझे देखकर घर में खा रहा था हलवा। तू दिखाता है अवाम को तू महान हस्ती है, अरे हम पाकिस्तान की जनता नहीं जो तुम्हारे जैसे नेताओं की बात पे यूं ही फंसती है। क्या सोचकर आया था शिखर वार्ता से तू कश्मीर ले जाएगा? अरे तेरे बाप का है जो आकर उठा ले जाएगा। उतर आए अगर अपनी वाली पर तो हड़पा हुआ कश्मीर भी रावलपिंडी के साथ घर बैठे दे जाएगा। जा जा दूर जा बुला रही है नूर जहां, सुन उसकी आत्मा की पुकार, सुन दर्द भरे अफसाने, अरे तेरे देश में तो अपने भी है बेगाने। एक समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था कि महान गायिका नूर जहां की जो कब्र है वो जर्जर है, उसे कोई देखने वाला नहीं है। उस कलाकार की जो दुर्दशा हो रही है, और साथ ही वहाँ पर एक नाले का बहता हुआ गंदा पानी भी बहता। इस समाचार ने मुझे ये पंक्तियाँ दी है कि जा जा दूर जा बुला रही है नूर जहां, सुन उसकी आत्मा की पुकार, सुन दर्द भरे अफसाने, अरे तेरे देश में तो अपने भी हैं बेगाने। हर दम निकलती है कब्र से दर्द भरी आह, हर दम निकलती है कब्र से दर्द भरी आह, क्योंकि गुजरते नाले के पास है उसकी आराम। वो था एक नवाज शरीफ, कमीना था, बनता था बड़ा सही। अब खा रहा है खाड़ी देश की हवा, तुम्हारे विश्वासघात की दुनिया में नहीं दवा। आगरा में आकर पेठा खाते हो, दिल्ली में गांधी पर फूल चढ़ाते हो, और घर में घुसकर कश्मीर में गोले बरसाते हो। छोड़ दो गिरगिट की तरह रंग बदलना, कश्मीर के नाम पर बच्चों की तरह मचलना, वरना हमें भी आता है चींटियों के पर मचलना। भूल गए इतनी जल्दी कारगिल की हार, बोफोर्स तोप से निकलते गोलों की बौछार। जाओ जाओ करो अपनी जान और अपने वतन से प्यार, हमारा मुंह मत खुलाओ यार। किसी ने सच कहा है, लातों की भूत बातों से नहीं मानेंगे, ये तभी मानेंगे जब जूती और लात खावेंगे।
पर ये न समझना तेरी किसी चाल में हम आ जाएंगे, पाकिस्तान आकर बकरे की बोटी और बिरयानी खाएंगी। हम तो वो हैं जो गाय को माता समझकर उसका दूध पीते हैं और वक्त पर दुश्मन का खून पीते हैं। तुम और तुम्हारी सोच वाले पता नहीं किसका क्या पी। हमारी सोच और समझ बड़ी साफ और शुद्ध है, क्योंकि मेरे देश में गांधी और बुद्ध है। तुम्हें शांति का पाठ नहीं भाता, तुम्हें इतना समझ क्यों नहीं आता? अरे हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। बेगम ने चिश्ती से क्या मांगा? शिखर वार्ता सफल हो जाए, भारत का कश्मीर पाकिस्तान का हो जाए। अरे वो कोई विश्व बैंक नहीं जो अर्ज किया कर्ज मिल जाए। वो तो बड़ा मतवाला है, न हिंदू का न मुसलमान का, इस देश का रखवाला है। हमारे ये श्लोक सुनकर परवेज मुशर्रफ हाथ जोड़ के खड़े हो गए। महाशय जी, आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? आप है कौन? हमने कहा असल में बताएं कि नकल में? हम नकल में हैं विषैले सांप, और असल में है तुम्हारे बाप के विबाप। धन्यवाद।